हेलो फ्रेंड्स, आज के स्पोकन क्लास में आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि अपना परिचय कैसे दे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय कैसे दे मतलब आज की क्लास पूरा इंट्रोडक्शन पर होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखे, इंट्रोडक्शन को कैसे बोले। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन। स्पोकन क्लास में आज का क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस होता है, परिचय। क्या होता है, परिचय होता है। ठीक है, कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। देखिए, इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं इंट्रो। क्या बोलते हैं, इंट्रो। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंट्रो। इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखना होता है। जैसे इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ इसका मतलब हुआ कि मैं अपने बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। मतलब अपने बारे में, अपने माई सेल्फ मतलब अपने बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू टेल अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल अबाउट माई सेल्फ या फिर आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आप यूज कीजिएगा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, आप अपने बारे में अपना नाम बोलने से पहले, चाहे और भी कुछ बोलने से पहले आपको इतना बात होना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन का। उसके बाद आपको बोलना है अपना नाम। क्या बोलना है, नाम। और आपको नाम बोलने का कुछ तरीका हम बता दिए थे। नाम बोलने का तरीका जैसे आप 4 तरीका से नाम बोल सकते हैं। आई एम, दिस इज, माई सेल्फ। ठीक है, या माई नेम इज। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है आई एम। क्या होता है, आई एम कह सकते हैं या फिर माई नेम इज। तो आपका जो नाम है वो यहाँ पे ही रख दीजिए। उसके बाद आई एम, जो भी आपका नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो रख दीजिए। आई एम, जैसे किसी का नाम रख दिया हम सोहन। क्या रख दिया, सोहन। आई एम सोहन फ्रॉम, कहीं से भी, अगर कहीं पटना, फ्रॉम पटना, कहीं से जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें अपने माता पिता का नाम नहीं बोलना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में फादर्स नेम और मदर्स नेम का डिस्कशन नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये अपने बारे में कुछ कहने जा रहे हैं आप। तो अपने बारे में इसके माता पिता का नाम नहीं बोलना है। सिंपल आप कौन सा क्लास आपका हो चुका है, आपका कौन सा क्लास हो चुका है, तो आप बोले सिंपल आई हैव कंप्लीटेड क्लास। जो आपका क्लास हो चुका है, जैसे आप 12th में पढ़ते हैं तो आपका 11th हो चुका होगा। जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं उसका 9th हो चुका होगा। तो आई हैव कंप्लीटेड क्लास, जो भी मान के चलते हैं आप 11th आपका हो चुका है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, राइट नाउ। राइट नाउ मींस होता है अभी, अब आप क्या करें, राइट नाउ आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूं इन क्लास 12th। मैं क्लास 12th में क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12th, मैं क्लास 12th में पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडीइंग क्लास 12th, मैं क्लास 12th में पढ़ रहा हूं। एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा हूं। एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा हूं। कहां से, फ्रॉम प्ले विथ इंग्लिश। साथ ही साथ मैं प्ले विथ इंग्लिश यूट्यूब चैनल से मैं क्या कर रहा हूं, स्पोकन कोर्स कर रहा हूं। तो ठीक है, आपका कौन सा क्लास हो चुका है, आई हैव कंप्लीटेड क्लास 11। अब क्या कर रहे हैं, राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12th एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम प्ले विथ इंग्लिश। ठीक है, इसका हिंदी याद रखिएगा कि अब मैं क्लास 12th में स्टडीइंग कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। एज वेल एज साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा हूं फ्रॉम प्ले विथ इंग्लिश मतलब प्ले विथ इंग्लिश चैनल से। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे। क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी, जो भी आप कर रहे हैं वहां पे आप एड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कर रहे हैं आई एम स्टडीइंग की जगह। ठीक है, और साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा काम करते होंगे। तो आप फिलहाल अभी स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, इज जो आपकी हॉबी है, मतलब
किसी का लिसनिंग म्यूजिक होता है, किसी का प्लेइंग क्रिकेट होता है। क्रिकेट खेलना क्या है, हॉबी है। अगर आपका एक से ज्यादा हॉबीज है तो माई हॉबीज, आपको क्या बोला, माई हॉबीज आर, ठीक है, आपको यहाँ आर देना है, प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग आ बुक। किसी का होता है कि मेरा जो हॉबीज है वो प्लेइंग क्रिकेट खेलना भी है और किताब पढ़ना भी मेरा हॉबीज है, ठीक है। अगर आपका एक हॉबी रहेगा तो माई हॉबी, ठीक है, दोनों में से कोई एक बोलना है, ठीक है। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट या माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग अ बुक। देखिए ये जो ए एंड डी, एंड बोलते हैं, एंड बोलते हैं, वो स्पोकन में बोलते हैं, इसमें एंड नहीं बोलते हैं। स्पोकन में हम लोग बोलेंगे एन, डी साइलेंट रहेगा, एन, क्या बोलेंगे, एन, ए नो एन, एन नॉट एंड, ठीक है, बोलते समय, ठीक है, तो बोलते तो एंड ही है, इसको पढ़ते हैं एंड ही, लेकिन जब स्पोकन में जब बोलते हैं उसको एंड नहीं एंड बोलना होता है। क्या होता है, एंड, ठीक है, एंड बढ़िया नहीं लगता है, तो एन आपको बोलना पड़ेगा, एन। आप अपना हॉबीज बोल दिए, हॉबीज के बाद आप अपना बोलना है मोटो के बारे में। माई मोटो इज टू बी डैश, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांना बी, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो माई मोटो इज टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो जो आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, एन इंजीनियर, जो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। आप जो बनना चाहते हैं वहां पर आप यहाँ पर क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बोल देना है दैट्स इट, मतलब आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ है। दैट्स इट मतलब बस इतना ही, मतलब मेरे इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, दैट्स इट, दैट्स मतलब बस इतना ही। उसके बाद आपको क्या बोलना है कि इट्स माय इंट्रो, इट्स माय इंट्रो, इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंट्रो, या मेरा इंट्रो है, इट्स माय इंट्रो, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। इट्स माय इंट्रो या मेरा इंट्रो है, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, आप लोग ध्यान से सुनने के लिए मेरा धन्यवाद। जैसे आप कहीं बहुत सारे क्लास में क्या स्टूडेंट के बीच आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि अपना इंट्रोडक्शन समाप्त किया तो आपको बोल देना है दैट्स इट, क्या बोलना है, दैट्स इट, बस इतना ही। इट्स माय इंट्रो या मेरा इंट्रो है, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, फिर चले जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या रह गया, इंट्रोडक्शन लिखने का क्या हो गया, तरीका हो गया। आप इस इंट्रोडक्शन को कुछ अपने मन से चेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार आप थोड़ा सा आप एड ऑन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंज भी कर सकते हैं इसमें। ऐसा बात नहीं कि जैसे हम लिखा है वैसे आपको इंट्रोडक्शन बोलना, नहीं, कुछ आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको कुछ माइंड में नहीं आ रहा है तो आप इस यही इंट्रोडक्शन को 2-3 बार बोलिए, 2-3 बार पढ़िए, फिर ऑटोमेटिक आपके माइंड में नया आएगा कि ना इसको हटा करके हम ये एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये इंट्रोडक्शन को याद कर लीजिए पड़ता कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, ठीक है। तो आज क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।